आलोका एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन मुझसे पढ़ना चाहता है वो आलोका एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकता है प्ले स्टोर से और वहाँ पर उपलब्ध कोर्सों में को परचेज करके अपनी अध्ययन को आगे बढ़ा सकता है। दोस्तों आज मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस का एक केवल टॉपिक उठाने का प्रयास किया है। बहुत सारे टॉपिक उठा लो तो उसमें कन्फ्यूजन होता है, तो द बेस्ट टॉपिक मैं उठाऊंगा। आज जो बेस्ट टॉपिक है वो है जो 10 मार्च को 5 राज्यों के नतीजे आ रहे हैं उनका परिणाम, और खासकर जो हम पर चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, पहला, और दूसरा क्या भारतीय जनता पार्टी 300 सीटें पार करेगी या 300 के आसपास पहुंचेगी, इस पर हम अपनी पर चर्चा केंद्रित करेंगे। दोस्तों आप ध्यान रखिए कि जो मैं एनालिसिस कर रहा था भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस को, वो मैंने अपने लोगों तक पर डिस्कस किया, लेकिन क्योंकि पूरी फ्रंट मीडिया और पूरे लोग भारतीय जनता पार्टी के सिवाय सारा जो प्रभुत्व वर्ग है वो बीजेपी को 240-250 सीटें से ज़्यादा देने के लिए तैयार ही नहीं था, तो मैं अपना एनालिसिस लेके नहीं आ पाया। लेकिन अब अगर बेईमानी होगी, अगर अपने स्टूडेंट्स को, अपने व्यूअर्स को हम अभी भी अपनी बात ना बताएं, क्योंकि ये बात मुझे पहले ही आप तक पहुँचानी चाहिए कि मेरा क्या विचार है, मेरी क्या एनालिसिस है एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, एज ए राजनीतिक विश्लेषक मैं क्या देखता हूं। तो अब कहना जरूरी है कि कम से कम 1-2 लोग मेरी बातों से भी सहमत हैं कि भाजपा 300 के पार भी जा सकती है या 300 के जादुई आंकड़े को छू सकती है या उसके आसपास रह सकती है। दोस्तों पहली बात हम आते हैं कि भाजपा और सपा में कौन सरकार बनाएगा, बीजेपी या सपा। अब तक जो समझ में अभी तक आ रहा है कि बीजेपी या एसपी, तो अभी तक ये बात तो क्लियर हो रही है कि यूपी में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। अब कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए तो नहीं कर सकते, लेकिन जो मेरी एनालिसिस है, जो लोगों की एनालिसिस है और जो एग्जिट पोल की एनालिसिस है, तीनों में बात साफ निकल के आती है। क्योंकि 2017 में सपा और बसपा की सरकार लोग बनवा रहे थे, वो भाजपा की बन गई, तो वो लोकतंत्र है। ये अभी केवल अनुमान है। अनुमान में हम लोग अगर बात करें और एग्जिट पोल को उसके साथ जोड़ें तो ऐसा लगता है कि सपा और भाजपा में भाजपा सरकार बना रही है, यानी भाजपा ही सरकार बनाएगी, ये हम मान के चलते हैं। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं कि अगर भाजपा सरकार बना रही है बीजेपी की तो कितनी, 203 से 240 पहला, या जो मैं कह रहा हूं वो है 300 के पार। ये जो मनोवैज्ञानिक है, मतलब बिल्कुल 2/3 बहुमत से ऊपर की जो स्थिति है, जो चरम बीजेपी ने गेम किया था, क्या उस चरम के आसपास पहुंच पाएगी? एनालिसिस ये करना है। दोस्तों मैं इस बिंदु पे सहमत हूं कि भाजपा 300 के आसपास हो सकता है, 290 रह जाए, हो सकता है 310, लेकिन 300 प्लस का जो के आसपास का आंकड़ा है, मेरा मानना है कि भाजपा 300 के आसपास को टच करेगी। अब जो मैंने इतने दिनों में 2-3 महीने में चुनावी फिजा को 4 महीने 6 महीने से या पिछले 5 सालों से जो मैं एनालिसिस को अपने दिमाग में क्रिएट कर रहा था, और 3-4 महीने 6 महीने मैंने बहुत अध्ययन, बहुत कोशिश की है उसको उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने का प्रयास किया। तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें बीजेपी 300 के पार कैसे जा रही है, अगर ये मेरा एनालिसिस सही है, क्योंकि एनालिसिस मात्र है, इसको मनोरंजन के लिए भी आप समझ सकते हैं, लेकिन अगर 300 पार जा रही है तो कारण पहला होगा, जो पहला कारण है बीजेपी का वो है लॉ एंड ऑर्डर। ये इनकी सबसे सख्ती रही है, पावरफुल चीज रही है। बीजेपी अगर सरकार को बनाने जा रही है तो उसमें पहला कारण सरकार बने, 300 पार नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए तैयार कर रही है। गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए तैयार कर रही है, पहला। दूसरा, यानी बीजेपी 200, 230, 203, 4, 5 मेरे अनुसार केवल एक ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी को सरकार की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन 200 से 300 अगर बीजेपी जाती है, अगर बीजेपी सरकार बनाती है, तो प्रमुख मुद्दा यह रहेगा लॉ एंड ऑर्डर। दूसरा, एक और जोड़ लेते हैं, चलो, दूसरा है कल्याणकारी योजना। इन दोनों के आधार पर बीजेपी 200-225 सीटें गेन कर लेगी। तो 300 कैसे पहुंचेगी? 300 जो सीटें
पहुंचेगी वो है बीएसपी का वोटर। उसको ये तय करना पड़ा कि बहन जी चुनाव उतनी तेजी से नहीं लड़ रही, उतनी इच्छुक नहीं दिख रही। अब उसे ये तय करना था कि वो भाजपा की सरकार में रहे या वो बसपा की सरकार में, सपा की सरकार में रहे। बसपा की सरकार तो आ रही है, बहन जी तो नहीं आ रही। जब ये संदेश धीरे धीरे गया कि बहन जी तो नहीं आ रही हैं, तो ऐसा नहीं कि भाजपा सब बसपा का पूरा वोटर ट्रांसफर होकर के सपा के पास आ जाए, भाजपा के पास आ जाएगा। कुछ सपा में भी जाएगा, कुछ मैक्सिमम बसपा में भी रहेगा। लेकिन अगर 20-22% वोट बसपा को मिलते हैं तो हो सकता है इस बार 20-22% वोट बसपा को ना मिले, 11%, 12%, 15% वोट। मेरा अनुसार है 5% वोट कम से कम बीएसपी का बीजेपी में ट्रांसफर होना चाहिए, मिनिमम 5%। तो जो ये 5% वोट है वो बीजेपी में चला गया। लेकिन बीजेपी से भी नाराजगी थी, कुछ ब्राह्मणों के अंदर नाराजगी थी, कुछ और किसी के अंदर नाराजगी थी, मैं मानता हूं। तो वो जो 2-4-5% लोग जो बीजेपी से नाराज होने की वजह से वो एसपी में आए, वो वोट चला गया। तो बीएसपी का जो एक कैडर है वो यहां पहुंच गया। एक कारण ये है कि भाजपा 300 के आसपास पहुंचे, मेरा लॉजिक है। हो सकता है कि ये मेरा लॉजिक गलत हो कि बीएसपी का वोटर ना पहुंचे, फिर भी सपा का वोटर जो बीजेपी का 5% नाराज वोटर है वो सपा में पहुंच गया। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं माने कि बीएसपी का बिल्कुल वोट नहीं जाएगा भाजपा को, 5% तो जा ही नहीं सकता। तो मैं उनकी बात से मान लेता हूं, चलिए 5 नहीं गया, 4% जाएगा, 4 नहीं गया, 2% जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। तो मान लीजिए कि 1-2% वोट बीजेपी के पास गया, लेकिन 3% भी अभी बीजेपी लॉस में है, पुरानी स्थिति में है 2017 वाले आने में। तो वो 3% का वोट चौथा जो एक कारण है। अगर आप देखेंगे कि जो आप चौथे कारण की बात करते हैं इसमें, तो फोर्थ कारण इसमें जो समझ में आता है मुझे वो है बीजेपी का साइलेंट वोटर। इस बार क्या है कि बीजेपी का जो शोर करने वाला वोटर है वो तो है ही, लेकिन जो 2017 में भी चुपचाप जिसने वोट दिया था वो 2022 में चुपचाप वोट दे रहा है। साइलेंट वोटर में फीमेल, वो फीमेल इनका मेल बीजेपी में नहीं जा रहा है, यानी मेल तो सपा में जा रहा है, बसपा में जा रहा है, कांग्रेस में जा रहा है, लेकिन उसकी बीबी कह रही ना, आएंगे तो योगी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, नमक खाया है नमक का कर अदा करेंगे। मोदी ने घर दिया, मोदी ने सिलेंडर दिया, योगी ने खाना दिया, मोदी ने खाना दिया, हम क्या उन्हें वोट भी न दें? वो वोटर जो है 10% का अंतर क्रिएट करेगा। ये जो फीमेल वोटर है, जो 10% के आसपास फीमेल वोटर, ज्यादा मत मिलेगा फीमेल का सपा बसपा और कांग्रेस से। और दलित वोटर जो गैर जाटव है या जो यंग एज का वोटर, जिसने मायावती के उस ग्लैमर को नहीं देखा पिछले 5 सालों में, जो नया मतदाता बना है दलित वोटर, तो यानी अगर हम देखें तो मेरे अनुसार 3 फैक्टर बन रहे हैं। हो देखिए ये एक प्रेडिक्शन है, कुछ लोग 250 कर रहे हैं, उनका भी अनुमान गलत हो सकता है, मैं 300 कह रहा हूं, मेरा अनुमान भी गलत हो सकता है, बट जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक मनोरंजन तो किया जा सकता है। मैं भी तो प्रेडिक्ट करूं। तो मेरा अनुमान यह है कि जो दलित वोटर है उसमें जो न्यू वोटर है ये बीजेपी की तरफ जाएगा। हम 100% नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में जो न्यू वोटर है दलितों का, पहला। दूसरा, दलित में से जो गैर जाटव है, परंपरागत वोटर, जैसे न्यू वोटर में जाटव और गैर जाटव दोनों शामिल है। जो गैर दलित वोटर में जो गैर जाटव वोटर है, गैर जाटव, वो बीजेपी की तरफ गया है, जाएगा अगर वो 300 पार करती है बीजेपी। और तीसरा है भाई फीमेल वोटर, जो 10% तक मेरा अंदाजा है, यानी 50-49% भारत की पॉपुलेशन है, 49% मत मान लीजिए, लेकिन पूरी उत्तर प्रदेश में जो 6वें और 7वें चरण के चुनाव हैं उसमें तो मेल जाता मुंबई और गुजरात काम करने, वो नहीं आएगा वोट देने होली की वजह से। तो
छठवें और सातवें चरण में फीमेल वोटर बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी बीजेपी की विजय में, क्योंकि फीमेल वोटर वो सिक्योरिटी को लेकर के वो बीजेपी का साइलेंट वोटर है, जिसको सिलेंडर मिला है, जिसको जो है जिसका घर पक्का हो गया है, वो मुसलमान भी हो सकती है, वो दलित भी हो सकती है, माँ दलित हो सकती है, ब्राह्मण हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं। वो मैं 10% बता रहा हूँ वोटर ज़्यादा मिला है, जो दूसरी पार्टी को अगर 10 महिलाओं का 20% वोट मिला, बीजेपी को 30 मिलेगा, किसी को 30 मिला, बीजेपी को 40 मिलेगा। तो ये 10% का जो एज ये है, जो न्यू कुमार वोटर है दलितों का, वो एज है। नयन जाटों में जो दलित वोट है वो एज है। वो जो बीजेपी से नाराज वोटर है, हो सकता है 1 से 2% तक ब्राह्मण नाराज है, बाकी ब्राह्मण नाराज की बात सोचो कि मेरा परिवार, मैं नाम नहीं लूंगा, एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में सत्तारूढ़ दल के साथ थोड़े से हमारे मतभेद थे, थोड़ी सी गड़बड़ियां थी, नाराजगी भयंकर थी, क्योंकि उन तक मेरी बात नहीं पहुंची थी और दूसरे लोगों के तक उनकी वो पहले रोने चले गए और उन्होंने उनका समर्थन किया और भयंकर मेरी नाराजगी थी। फिर भी हमारे परिवार का वोट उनके पास गया। तो राष्ट्रवाद की यह सीमा है कि विधायक के गुर्गों से या विधायक से प्रत्यक्ष नाराजगी होने के बाद, लड़ाई होने के बाद, या यूं कहें कि आमने सामने होने के बाद में भी उसी विधायक को वोट मिलता है। तो अगर ये चीज हो रही है तो बीजेपी 300 पार कैसे नहीं जाएगी? इसलिए मैं इस बात को मैं फिर कह रहा हूं चुनाव आने के पहले कि बीजेपी को अपने पुराने इतिहास को दोहराना चाहिए। 300 के पार बीजेपी जाएगी। हो सकता है कुछ लोग कहें कि ख्याल है, तो ख्याल 202 भी है, ख्याल 250 भी है और ख्याल 300 भी है। सबके अपने अपने तर्क हैं। मैं अपने तर्क के अनुसार आपको बता रहा हूं कि भाजपा 300 के आंकड़े के आसपास जाएगी और कोई बड़ी बात नहीं है कि भाजपा जो 312-15 सीटें जीती थी उस आंकड़े को क्रॉस कर जाए। क्योंकि मैं देखिए 300 सीटों तक भाजपा आएगी, 290 तक आएगी, ये मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं, यानी 300 के आसपास मेरे लॉजिक से भाजपा पार होगी। लेकिन जब इमोशनल बात आती तो ऐसा लगता है कि भाजपा 315 को भी पार करेगी। लेकिन बात यह है कि जब कोई पार्टी 300 सीटों तक पहुंचती है या उसके आसपास उसका उतना मत मिलता है कि 300 के आसपास होगी, तो 300 भी रह सकती है और 350 भी हो सकती है। वो 10-20 सीटों में अंतर नहीं आएगा। तो भाजपा अगर 300 के आसपास पहुंचेगी तो सीधी सी बात है 10-20 सीटें बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकते हैं 10-5। तो 300 को पार तो जाने का संभावना मुझे बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। उसके पीछे जो लॉजिक है, जो लब्बो लुआब है, महीनों का जो मेरा रिसर्च है, चिंतन है, हजारों घंटे की जो मेहनत है, मैं उसके आधार पर आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या सैकड़ों घंटे की जो मेहनत है, हजारों घंटे ज़्यादा हो गया, सैकड़ों घंटे की जो मेहनत है, उसका निष्कर्ष ये है। हो सकता है वो निष्कर्ष आपके सामने है, आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। मैं क्या चाहता हूं ऐसा कोई मतलब नहीं। मैं सपा चाहता हूं कि सपा सरकार बने, या मैं चाहता हूं कि भाजपा की सरकार बने, इस एनालिसिस में उसको मैंने नहीं डाला है। मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जो मेरे अपने तर्क हैं, मेरे अपने जो लॉजिक हैं, वो ये कहते हैं। और अभी तक क्यों नहीं डाला और अब क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि अगर अब मैंने वीडियो न डाला तो मुझे डर लगेगा। कम से कम 1-2 चैनल तो हैं जो भाजपा को 300 पहुंचा रहे हैं, तो लगा चलो अब मेरे लॉजिक में भी दम है। क्योंकि अकेला आदमी जो भाजपा को पसंद करता हूं 300 पार जाए, अलग बात। एज ए एनालिस्ट, एज ए न्यूट्रल पर्सन, मैं भाजपा को पसंद करता हूं, सपा को ये बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में जो एनालिसिस कर रहा था, जब किसी से मैच ही नहीं कर रहा तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। लेकिन वाइफ ने कहा कि डालिए, कम से कम चुनाव के पहले ही, रिजल्ट के पहले डाल दीजिए, इससे आपकी बात गलत हो या सही, बट अपनी बात तो अपने ऑडियंस तक पहुंचाइए। तो आज मैंने एक जो बिंदु लिया है वो इलेक्शन कमीशन, उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के। बाकी आप मान के चलिए कि मणिपुर में बीजेपी सरकार बनाएगी बड़ी मात्रा में, गोवा में बजाएगी, उत्तराखंड में कांटे की टक्कर होने की संभावना है और कांग्रेस को जीतना चाहिए था लेकिन भाजपा भी जीत सकती है। पंजाब में खिचड़ी सरकार बनेगी। अब नेतृत्व कौन करता है ये डिपेंड करेगा कि बीजेपी और वहाँ अकाली दल कैसे लड़ते हैं। अगर इन दोनों को मिला करके मत आ जाते हैं कुछ तोड़ मोड़ करके तो फिर नहीं बनेगी। और अगर आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेती, कोई ऐसी स्थिति नहीं बनती है, तो सरकार बनेगी। या कांग्रेस और
आम आदमी पार्टी मिलकर भी सरकार बना सकते हैं भाजपा को रोकने के नाम पर। तो एक किसी न किसी एक गुट की सरकार बनने की संभावना पंजाब में हमें दिखाई दे रही है। दोस्तों, आज मैंने न्यूज़पेपर का जो पॉलिटिकल एनालिसिस है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि ये मेरा जो एनालिसिस है वो आपको थोड़ी देर मनोरंजन तो कराएगा। बाकी तो रिजल्ट हम लोग 10 तारीख को देखेंगे कि क्या मेरे जो एनालिसिस के आसपास तक रिजल्ट आता है या मैं पूरी तरह से गलत सिद्ध होता हूँ। मैं अगर पूरी तरह से गलत सिद्ध होगा तो एक वीडियो फिर बनाऊंगा और ये बताने का प्रयास करूंगा कि मेरा एनालिसिस गलत क्यों होगा। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।